जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और दिल से धन्यवाद कि आप इस वीडियो या जानकारी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज की जानकारी उन सभी पेंशन धारकों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बेहद खास है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती वर्ष देश की सेवा में लगाए, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी रहे हों, रक्षा कर्मी, रेलवे कर्मचारी, पोस्टल कर्मचारी, पैरामिलिट्री जवान रहे हों या फिर कोई ऐसा विभाग जहां 24 घंटे ड्यूटी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि फर्ज होता है। आज की अपडेट केवल एक सूचना नहीं है बल्कि वो फैसला है जो लाखों पेंशन धारकों के जीवन में नई उम्मीद, नई सुरक्षा और नया भरोसा देने वाला है। बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे सरकार की ओर से बड़े फैसलों का और अब वो वक्त धीरे धीरे करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज की इस जानकारी को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जो बातें आज आप सुनोगे वो आने वाले महीनों में आपकी पेंशन, आपके अधिकार और आपकी आर्थिक सुरक्षा को पूरी तरह बदल देंगे। अब मैं आपको सीधी कहानी की तरह सब समझाता हूं। जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है, सालों तक अपनी सेवाएं देता है, दिन रात मेहनत करता है, त्योहार, पारिवारिक कार्यक्रम, बहुत कुछ छोड़कर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, तब वो सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी, पेंशन मिलेगी, आराम मिलेगा और समय शांति से बीतेगा। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा था? रिटायरमेंट के बाद महीनों तक पेंशन नहीं मिल रही थी। कई लोग बैंक के चक्कर काटते रहते थे। कोई कहता फाइल नहीं आई, कोई कहता दस्तावेज अधूरे हैं और कई मामलों में 3 से 4 महीने तक पहली पेंशन नहीं आती थी। सोचिए, एक व्यक्ति जिसका पूरा घर, खर्च, दवाई, इलाज, बिजली बिल, जीवन उसी पेंशन पर आधारित हो, उस व्यक्ति के सामने जब महीनों तक कुछ ना आए तो वो क्या सहता होगा। इसीलिए दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने इस स्थिति को समझते हुए अब एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब से जैसे ही ईपीपीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ बैंक तक पहुंच जाता है, उसी समय पेंशन शुरू कर दी जानी चाहिए। किसी भी प्रकार का बहाना, देरी, दस्तावेजों की कमी का खेल, मैनुअल कॉपी का इंतजार, अब इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। और अगर फिर भी किसी बैंक या बैंक अधिकारी ने देरी की तो अब उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई होगी। यह निर्णय डिजिटल युग में एक बेहद जरूरी कदम था, क्योंकि आज जब बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, गैस बुकिंग, ट्रेन टिकट सब डिजिटल हो चुका है, तो पेंशन जैसे महत्वपूर्ण भुगतान का अटकना कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद आता है दूसरा फैसला जो सीधे सुप्रीम कोर्ट से आया है। इस फैसले का इंतजार वर्षों से किया जा रहा था, क्योंकि हजारों रिटायर कर्मचारियों के सामने एक समस्या थी, रिटायरमेंट के बाद रिकवरी। कई विभागों में गलती से ज्यादा वेतन दिया गया, गलत फिक्सेशन हुआ, ग्रेड पे में गड़बड़ी हुई या किसी अधिकारी की चूक से कर्मचारी के खाते में ज्यादा रकम चली गई, लेकिन उस समय विभाग ने कुछ नहीं कहा। फिर जब वो कर्मचारी रिटायर हो गया, पेंशन शुरू हो गई, अचानक विभाग जागा और कहा, भाई पैसे वापस करो, और रिकवरी शुरू हो जाती थी सीधे पेंशन से कटौती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ और जोरदार शब्दों में कहा है, यदि गलती कर्मचारी की नहीं है, विभाग की है, तो रिटायरमेंट के बाद कोई रिकवरी नहीं होगी। यह फैसला उन हजारों लोगों के लिए राहत है जिन्हें हर महीने कटौती झेलनी पड़ रही थी। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा था, और वो है 8वां वेतन आयोग। पिछले कई महीनों से इस पर चर्चाएं चल रही थी कि क्या 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं, क्या इसे नए मॉडल से बदल दिया जाएगा, क्या कर्मचारियों को हर साल रिवीजन मिलेगा, क्या उन्हें नई व्यवस्था के तहत कॉस्ट इंडेक्स के आधार पर वेतन मिलेगा।